तो दोस्तों हम पीजीबीपी के डिडक्शंस के सेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम सेक्शन 32 एडी पढ़ेंगे। तो सेक्शन 32 एडी जो डिडक्शन है ये हमें क्या कहता है, हम आज उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 32 एडी है वो कहता है इन्वेस्टमेंट करना है आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, जो कि नोटिफाइड होना चाहिए कहाँ पे, बैकवर्ड एरिया। मतलब साफ साफ कह दिया गया है पहले ही कि आपको जो सेक्शन 32 एडी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो उन्हीं बैकवर्ड एरियाज़ को ही मिलेगा। तो गाइज़ हम आगे पढ़ेंगे कि बैकवर्ड एरिया कौन कौन से हैं। तो इस सेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैकवर्ड एरिया, कि आप ऐसा नहीं है कि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखेंगे कि वो जो सेटअप है वो कहाँ पर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये किन किन एसएससीज़ को मिलेगा, तो जैसा आप देख सकते हैं ये एनी एसएससीज़, मतलब कोई भी एसएससी इस डिडक्शंस को अवेल कर सकता है, वो चाहे कंपनीज़ हो, एंटरप्राइजेज़ हो, फर्म हो, एओपी हो, मतलब कोई भी एसएससी ये डिडक्शन सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों ये सभी एसएससीज़ के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन वो एसएससीज़ को कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। जैसे पहला है ए पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नाम से पता चल रहा है कि जो भी एसएससी हो उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। वो प्रोडक्शन करे, चाहे कोई भी आर्टिकल और थिंग कुछ भी बनाए, लेकिन उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। और बी पॉइंट है लोकेशन मस्ट बी सेटअप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्हीं एसएससीज़ को ये मिलेगा डिडक्शन जो बैकवर्ड एरिया, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, इन्हीं ऐसे 4 स्टेट को ही ये डिडक्शंस मिलेगी सेक्शन 32 एडी। तो हमारा सी पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स। तो हमें जो न्यू एसेट्स खरीदनी है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है प्लांट एंड मशीनरी में, वो करनी है ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020 के बीच में। तो ये 5-5 साल का बनाया जाता है। अभी तो जो करंट में हम जो पढ़ रहे हैं वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2000 के बीच में अगर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी गई है प्लांट एंड मशीनरी जो कि न्यू होनी चाहिए, उन पर ये डिडक्शंस मिलेगी। तो गाइज़ अब हम इसमें न्यू एसेट्स की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। न्यू एसेट्स होता क्या क्या है। न्यू एसेट मीन्स एनी प्लांट और मशीनरी अदर देन शिप और एयरक्राफ्ट। मतलब कोई भी न्यू प्लांट और मशीनरी होनी चाहिए, लेकिन शिप और एयरक्राफ्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके आगे भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली जो है नॉट टू बी यूज्ड विद इन और आउटसाइड इंडिया। मतलब इसको आप चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर आप कहीं भी अगर इस मशीनरी को अगर यूज्ड करी होगी तब भी आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगी। अगर आउटसाइड इंडिया अगर ये मशीनरी, भले हम वहाँ से नई मशीनरी उसका अगर हम कोई मशीनरी वहाँ से ख़रीदते हैं, अगर वो यूज्ड पहले वहाँ हो चुकी है, पहले ही वो इंस्टॉल हो चुकी है, अगर हम फिर उस मशीनरी को ख़रीदते हैं तब भी उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट है नोट टू बी यूज्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस और एनी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। मतलब ये जो आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी आप इन्वेस्ट करेंगे वो ऑफिस प्रेमिसेस और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में नहीं करेंगे। आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका गेस्ट हाउस ही क्यों ना हो। तो थर्ड पॉइंट है एनी ऑफिसेस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप कोई भी ऑफिस के अप्लायंसेस खरीदते हैं, चाहे वो कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, उस पर भी आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है एनी व्हीकल। अगर आप कोई व्हीकल भी खरीदते हैं
वो कोई सा भी व्हीकल हो, चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए, मतलब फर्म के लिए आप किसी तरह का भी व्हीकल ख़रीदते हैं, आपको उस पर भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी, चाहे वो भले आपको बिज़नेस को फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस को आपको वो एक्सपैंड करने के लिए ही क्यों ना हो। और फिफ्थ है एनी प्लांट एंड मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज़ अलाउड एज डिडक्शंस। कहने का मतलब है ऐसी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट ना हो जिस पर आपको पहले ही उस प्रीवियस ईयर में 100% डिडक्शन अलाउड है। ऐसी कई सारी मशीनरी आती हैं जो उसी साल ही उस पर 100% डिडक्शन आपको अवेल हो जाती हैं, तो हम ऐसी न्यू एंड प्लांट मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पर आपको ये डिडक्शंस नहीं देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटम और डिडक्शंस। तो दोस्तों जो हमें डिडक्शन मिलेगी 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच न्यू एसेट्स इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस मतलब आप प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यू एसेट्स जो आपको इंस्टॉल करे होंगे उसके एक्चुअल कॉस्ट का 15% आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। जैसे अगर आप 10 लाख इंस्टॉल करते हैं न्यू एसेट्स, तो 10 लाख का आपको 15% 1.5 लाख रुपए आपका जो है एज अ डिडक्शंस आपको अलाउड हो जाएगा। तो अदर पॉइंट्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है कि लॉक इन पीरियड। जो भी आपने न्यू एसेट्स ख़रीदा है उसे मस्ट बी अक्वायर्ड एटलीस्ट 5 ईयर्स। आपको कम से कम उसको 5 साल के लिए अक्वायर करना है। अगर इसको 5 साल के लिए अक्वायर नहीं करते हैं तो आपकी जो भी आपको डिडक्शंस मिली हैं वो विड्रॉ कर ली जाएंगी। इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर कंपनी का अमलगमेशन या डीमर्जर होता है या आपकी बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में बदल जाना, पार्टनरशिप फर्म में बदल जाना, अगर इस तरह की रीऑर्गेनाइजेशन अगर आपके बिज़नेस में होती है तो जो प्रोविज़न्स है लॉक इन पीरियड का जो 5 साल का है वो इन कंपनियों पर भी अप्लाई होगा। मतलब अगर अमलगमेटेड कंपनी और द जो रिजल्टिंग कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी का आप कन्वर्जन करते हैं तो जो कंपनी बनती है उस पर भी ये 5 साल का जो प्रोविज़न है ये अप्लाई होगा। अगर 5 साल तक उसको अक्वायर नहीं करते हैं तब इनको भी जो भी आप कंपनी है उसको पर भी आपको जो भी आपको डिडक्शंस मिली है 15% वो आपकी विड्रॉ कर ली जाएगी। अगर आपने इन न्यू एसेट्स को 5 साल तक के लिए अगर आपने इसको अक्वायर करके नहीं रखा, अगर आप इसको सेल कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपको जितनी भी डिडक्शंस, मतलब आप जितना भी सेल या ट्रांसफ़र करेंगे उसका आपको 15% जो भी आपको डिडक्शंस मिली थी वो आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा। विड्रॉ का मतलब आपका दोबारा इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा नेक्स्ट जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा। जैसे अगर अब मैंने आपको पहले बताया था, जैसे 10 लाख में से आपने 5 लाख के ऐसे एसेट्स हैं जिसको आपने सेल कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया, चाहे अमेलगमेशन में चाहे बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में। अगर इनमें आप अगर इनको सेल या ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप पर जो उसका जो 15% होगा, जैसे 5 लाख का 15% 75,000 वो आपका इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। उस जो आपका प्रीवियस ईयर होगा उसमें आपका इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा पीजीपीपी हेड में। एक बार हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले जो सेक्शन 32 AD है ये पीजीपीपी के डिडक्शन सेक्शन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है न्यू एंड प्लांट एंड मशीनरी में जो कि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में होना चाहिए सबसे पहले, और ये एप्लीकेबल है एनी एसएससीज, कोई भी एसएससीज हो, चाहे कंपनी एंटरप्राइज फर्म कोई भी एसएससी हो, ये सभी को डिडक्शन ये सभी एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ए पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। लोकेशन आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। जो भी आपके जो सेटअप एरिया है बैकवर्ड एरिया ये इन्हीं 4 स्टेट में होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। जो एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 में होना चाहिए। न्यू एसेट्स में ये इंक्लूड नहीं होंगे जो नॉट टू बी यूज्ड विद इन और आउटसाइड इंडिया, सेकंड हैंड मशीनरी यूज नहीं होंगी, नॉट टू बी यूज्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ये भी न्यू एसेट्स में नाप के नहीं इंक्लूड होंगे। एनी ऑफिस अप्लायंसेस
ये भी आपके न्यू एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। एनी व्हीकल्स, और फिफ्थ है एनी प्लांट एंड मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज़ अलाउड एज डिडक्शन, जिस पर आपको 100% की डिडक्शन चाहे डिप्रिसिएशन या अदरवाइज आपको मिलती है, इस पर भी आपको, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी। क्वांटम डिडक्शन आपको 15% जो भी आपने इंस्टॉल करी न्यू एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पर आपको 15% की डिडक्शंस मिलेगी। और जो भी आपने एसेट्स एक्वायर किया उसको कम से कम आपको 5 साल के लिए आपको एक्वायर करके रखना है, उसको सेल या ट्रांसफ़र नहीं करना है। और इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोविजंस है लॉक इन पीरियड का, ये भी इन कंपनियों पर भी अप्लाई होगा। इनको भी 5 साल तक के लिए इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। बाई चांस अगर आपने सेल या ट्रांसफ़र करते हैं जितना भी, तो उसका जितना भी आप करते हैं, जैसे 10 लाख का आपने 5 लाख का बेच दिया, तो 5 लाख का 15% 75,000 आपका जो इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर में।